नमस्कार मित्रों, मैं आपसे एक और गंभीर मसले पर मैं बात करना चाहता हूँ, गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ और इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ अपने विचारों के थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है इस बारे में। मुद्दा है पलायन का, माइग्रेशन का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसने का, अपने मूल स्थान से हट के दूसरे स्थान पर बसने का, ये पलायन और ये जो माइग्रेशन है वो बहुत सीरियस कंसर्न की चीज़ है। आज बहुत ही चिंता का विषय बन गया है। क्यों कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या का अधिक जो जमावड़ा है वो शहरों में हो रहा है, महानगरों में हो रहा है। गाँव से हट के ये लोग शहर और महानगर में आ रहे हैं। ये प्रवृत्ति हमेशा से बनी हुई है, पिछले समय से, पिछले दशकों से, पिछले सदी से, बल्कि ये बना हुआ है 20वीं सदी में। यह बहुत ही ज़्यादा प्रवृत्ति थी और अब ये और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी मानसिकता ये है कि हम जितना दूर रहेंगे घर से उतना ज़्यादा हम अधिक हमारा हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हमारा जीवन उतना खुशहाल होगा। घर पर हम रह करके बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर हम रह के कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक भ्रांति हमारे मन में है, एक मानसिक कमजोरी है। जब अंग्रेज़ आए थे उस समय तो हम लोग गाँव में रहते थे, हमारे पूर्वज गाँव में रहते थे। गाँव बहुत संपन्न थे, गांव एक स्वतंत्र इकाई हुआ करता था। कभी भी किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सारी सब आवश्यकताएँ, चाहे वो पैसे की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, या आपसी विवाद की हो, या कोई भी ऐसी समस्या हो, सबका समाधान गांव में ही निकल जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद से यह व्यवस्था टूट गई, तोड़ दी गई, उसे जर्जर बना दिया गया और लोगों को शहर में भगाया गया, शहर में आकर्षित किया गया। अस्पताल बनवाए गए, स्कूल बनवाए गए, कॉलेज बनवाए गए। जो शिक्षा हमें गांव पर मिलती थी आत्मनिर्भरता की, वो अब निर्भरता की शिक्षा गाँव शहरों में मिलने लगी। तो डिग्री लेकर नौकरी करने लगे और नगरों के शहरों के आकर्षण से बच गए। गाँव उन्होंने छोड़ दिया। गाँव पर जो संपत्ति थी उनकी, लाखों करोड़ों रुपए की बहुमूल्य संपत्ति जो उनके पूर्वजों ने इकट्ठा की थी, वो सब छोड़ के वो लोग शहर में आ गए और मात्र नौकरी के लिए, तनख्वाह के लिए शहर में आके बस गए। और बसने के बाद जब यहाँ पर नौकरी करने लगे, 60-70 साल के बाद भी वो लोग यहीं रह गए, वो वापस नहीं गए। नौकरी करने के बाद ही वो वापस नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ उनका इस्टेब्लिशमेंट हो गया, बच्चे यहीं पर हुए, इसलिए बच्चों को भी यहीं मन लगने लगा, बच्चों का भी परिवार यहीं बन गया। इस तरह से वो यहीं के होकर जहाँ भी नौकरी करने गए वहीं होकर रह गए। यह अब वहाँ पर जो मूल स्थान है वो खाली होता गया और वहाँ पर जो भी संपत्ति है, ज़मीन जायदाद, जो भी खेती बाड़ी, वो सब देखने वाला कोई नहीं। जो वहाँ पर लोग हैं वही देख रहे हैं और वही उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब एक तो विभाजन हो गया, परिवार का विभाजन हो गया, परिवार में वैमनस्य बढ़ता गया और हम शहर में गरीब होते गए, क्योंकि शहर में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, असुविधाएँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, गरीब लोगों की संख्या यहाँ ज़्यादा बढ़ रही है और यहाँ पर जो है वो आश्रित लोग ज़्यादा हैं। इसलिए यहाँ पर हर तरह की पोल्यूशन की समस्या और पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रहने की समस्या, हर तरह की समस्या होती है। अपराध भी ज़्यादा यहाँ हो रहे हैं, ये देखा जाता है। ये पिछले 60-70 साल में ये चीज़ देखा गया है। इसके बाद जब नई पीढ़ी आई है तो अब हम लोग क्या है, हम लोग के बच्चे बाहर जाने लगे, विदेश जाने लगे, दूसरे देशों में जाकर नौकरी करने लगे। अब उनके मन में ये आ गया कि अब यहाँ पर भारत में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि विदेश में जाने से हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए वो यहाँ से बाहर जाने लगे और वो बाहर जाना पसंद करने लगे। माँ बाप भी उनको बाहर भेजने में इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि वहाँ रहने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा और एक कहने के लिए एक सोशल स्टेटस भी होगा कि हमारा बच्चा विदेश में है, विदेश में कार्यरत है। ये भावना जो है वो राष्ट्रीय हित के खिलाफ है, राष्ट्रीय हित के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। आज ये स्थिति हो गई कि जो बाहर में रह रहा है वो बहुत ही कष्ट में है, बहुत ही तकलीफ़ में है। अब आप देखेंगे तो जो गांव में रह रहा है वो उसके मुकाबले जो शहर में रह रहा है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा कमी में है, हर तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। लेकिन चूँकि उसकी एक मानसिकता बनी हुई है कि मैं गाँव में नहीं जाऊँगा और गाँव में अब आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए वो नहीं जा रहा है। कोरोना में हमने देखा, कोरोना काल में 2020 में कि जब लॉकडाउन हुआ, जब चारों तरफ काम बंदी हो गई तो लोग भागने लगे, अपने स्थानों से भागने लगे।
बड़े बड़े शहरों से, महानगरों से भागने लगे। कोई जाने की व्यवस्था नहीं थी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, सब बंद था, इसलिए वो पैदल भी जाने लगे। और बहुत सारे लोग कई किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर पैदल दूरी तय करके अपने घर आए। ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हम फिर शहर से गाँव आए? क्यों अपने गाँव में आए? क्योंकि हमें मालूम है कि अल्टीमेटली हमारी जो जड़ है, हमारी जो बुनियाद है, वो गाँव में है, हमारे मूल स्थान में, हमारे जन्म स्थान में है। इसलिए हम कहीं भी रहेंगे तो हमारा जुड़ाव वहाँ से रहेगा। हम कहीं भी संकट में रहेंगे, कहीं भी हमको वापस आना होगा तो हम वहीं पर आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए विदेशों से भी कई बार पलायन हुआ, विदेशों से भी कई बार लोगों को लाना पड़ा, संकट हो गए वहाँ पर, स्थितियाँ ख़राब हो गई, अशांति हो गई, युद्ध हो गया। तो इस तरह से वहाँ पर सरकार को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा, बहुत लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ा। इराक में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, अभी यूक्रेन में कितनी मुश्किलों से लोग वहाँ से आए, कितनी असुरक्षा में वहाँ पर रहे, एक दो लोगों की जान भी चली गई, कितने लोग परिवार में फंस गए, उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर अपने देश की बात अलग होती है, दूसरे देश की बात अलग होती है। ये बात हमको समझनी है कि हमारे यहाँ कितनी भी अगर सुविधा नहीं भी है, कम भी है, हालांकि सुविधाएं यहाँ बहुत हैं, हिंदुस्तान में कभी भी सुविधा कम नहीं रही है। सिर्फ हमारी मानसिकता है कि हम सोचते हैं कि सुविधाएं यहाँ नहीं है। यहाँ पर हर समय यहाँ सुविधा रही है और सुविधा हमको क्रिएट करना है, सुविधा हमको बनाना है। कोई सुविधा बनी बनाई कहीं नहीं मिलती। अगर हम गाँव में हैं, वहाँ पर अगर साधन नहीं है तो हमें साधन पैदा करना है, हमें साधन वहाँ क्रिएट करना है, हमको मिलजुल कर काम करना है, वहाँ विकास का काम करना है, लोगों को शिक्षित बनाना है, सचेत बनाना है, सजग बनाना है। ये सबसे बड़ा विकास है। इसको हमको ध्यान देना है। हम जहाँ रहें वहीं विकसित होते जाएँ, हम जहाँ रहें वहीं पर हम विकासशील बने रहें, हम उसको बेहतर बनाएँ, उस एरिया को बेहतर बनाएँ, उन लोगों को बेहतर बनाएँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर एक जो मानसिकता है गुलामी की और पलायन की, वो बहुत ही गलत है और ये अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई है। अंग्रेज़ों ने फिर दिया, फिर उसके बाद हमारे राष्ट्र नायकों ने दिया। इसको कभी किसी ने ये सरकारी तौर पर ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है, आप लोग अपने स्थान जाओ, वहाँ सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी आपको। जो शहर में है वो गाँव में भी हम देने को तैयार हैं। जो सुविधाएँ हम शहर में दे रहे हैं वो गाँव में भी देंगे। पानी, बिजली की सुविधा, रहने सहने की सुविधा, आज हम सब कुछ दे रहे हैं। सड़क और परिवहन की सुविधा, सब कुछ हम वहाँ देने को तैयार हैं। तो आप लोग गाँव में ही रहिए, शहर में भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। और एक कष्ट होता है, ट्रैफिक जाम में हम फंसते हैं। कहीं महानगरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में घंटों समय लग जाते हैं। कार्यस्थल पर पहुंचने में कार्यस्थल में 8 घंटा काम करना है, लेकिन कार्यस्थल से घर आने जाने में हमें करीब 4-4 घंटे लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं। ट्रेन से जाना पड़ता है, बस से जाना पड़ता है, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो उसमें भी ट्रैफिक जाम में हम फंस जाते हैं। तो इस तरह से हमारा समय नष्ट होता है। तो ये मानसिकता हमको बदलनी है आज की डेट में। हमें दूसरे देश में ना, दूसरे शहरों में ना रह करके अपने स्थान पर आना है, स्थान में आने की प्रवृत्ति बनानी है और यहाँ जो भी है उसको हमको विकसित करना है। जो भी यहाँ के लोग हमें अगर अपना नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें अपना समझ लें। अब हम उनको अपना समझें, हम उनके साथ संबंध बनाएं, वो भी हमको अपना समझेंगे। उनके साथ रहने सहने की हमको व्यवस्था करनी है, रहने सहने की आदत डालनी है, उनके तरह ढलना है। उनके ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे अच्छे संबंध हो जाएंगे। आखिर वो हमारे ही आदमी है, हमारे ही परिवार के व्यक्ति हैं। हम चूँकि अलग हो गए इसलिए आज जुड़ा हो गया, मानसिक रूप से जुड़ा हो गया। हम साथ में रहेंगे तो मानसिक एकता हो जाएगी। तो ये हमारी सोचने की जीत है कि आज ये बहुत आवश्यक है कि हम पलायन से बचें, हम पलायन को डिस्करेज करें। संविधान में हमारा बहुत बड़ा अधिकार है कि हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर छोड़ के दूसरे घर में जाकर रहें, क्योंकि वहाँ भी जो लोग रह रहे हैं उन्हें असुविधा हो रही है। उन्हें ये लग रहा है कि बाहर का आदमी आकर के हमारे हक को मार रहा है, ये बाहर का आदमी है। यहाँ जो मूल लोग हैं उन लोगों के हक को मारा जा रहा है, उनकी प्रतिभाओं को मारा जा रहा है, उन्हें मौके नहीं मिल रहे, उनके मौके को बाहर के लोग ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मानसिकता बन रही है, एक वैमनस्य बन रहा है शहर में भी। हर राज्य में आप ये देखते हैं, ये भावना आती है लोकल वर्सेस बाहरी, आउटसाइडर्स। ये बहुत दिनों से चल रहा है ये, और इसका बहुत ज़्यादा राजनीतिक लाभ उठाया जाता है। इसलिए हमें इस बात को समझना है, अपने दिमाग को कंडीशन करना है कि हम जहाँ रहें वहीं पर विकसित हो। हमारा जो जन्म स्थान है वही मूल स्थान है, और वहाँ हम सभी अगर अपने मूल स्थान को विकसित करेंगे तो हमारा समाज, हमारा देश बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा। इस पर मैं और भी आगे बात करूँगा। आप इसे ध्यान से सुनिए और इस पर विचार करिए। नमस्कार, धन्यवाद।